हरे मायानो मद्राः प्रदवो गान्धो विश्वतो दमुदासो अपरिदासा उद्भिदाः देवानो यथा सदनिर्मिते अवसन्नतायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्निजूयेतान् देवानागुं रातिराभिनो निवर्ततां देवानागुं शक्यमुपते धीमाभयं देवानायायुः प्रतिदां सुजीवसे तान् पूर्वयानि विदा भूमहे भयं भगमित्रमनीतिं दक्षमश्रियं हर्यमणं करुणं सोममश्रिया सरस्वतीनः शुभकामयस्वरथा तन्नो वासो मयो भुवाधुवे हर्यं सानुमाता वेदेवे तद्वेदा जौहौ तद्रावाण रोमसुतो युवं मातनिशानं जगद्गुरुपरपरि प्रियं देवमहे सुमहे वयं कुखानो यथा वेदसामचन्द्रिते पायुस्तब्दाष्टये स्वस्ति न इन्द्रो वृदशर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्वो वेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो गरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं यावानो विरथे कुलमया अग्निजुहा मानवः शूरचक्षसो विश्वेन देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणु यामदेवा भद्रं पश्येम देवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसष्टानुभिर्देशेमहि देवहितं यदायु शतमिन्युं शरदो आन्तिरेवा यत्रा नक्षत्रा जरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरौ भवन्ति मानो मध्यारेरिखतायुर्गन्तो अदितिरौरदितिरन्तरिक्षमदिति माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा शय्यमादयन् तामो प्रति। प्रणाम महाराज जी, आपको बारंबार प्रणाम आपके इन आशीर्वाद वचनों के लिए। और आज हम लोग धन्य हो गए जो आपके इस गौशाला में आकर, पहले भी हम लोग आते रहते हैं। और मित्रों, ऐसा है कि इस गौशाला में गायों के साथ साथ आप देख सकते हैं किनारे बहुत सारे पेड़ लगे हैं। आंवला है, सहंजना है, अलग अलग वैरायटी है। जो अर्जुन है, जो उनके पत्ते और उनके फल भी इन गायों को समय समय पर नीम है खिलाया जाता है चारे के साथ। और वो सारा हम लोगों ने कामधेनु वाटिका के रूप में विकसित किया था, जो अभी काफ़ी पेड़ बन गए और अभी कुछ छोटे चारों तरफ तैयार होने। इसकी चारों तरफ सराउंडिंग में हम लोगों ने कामधेनु वाटिका के नाम से एक वाटिका बनाया, जो हम 25 वाटिकाओं की बात करते हैं कि जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन ट्राई सिटी में 25 वाटिका इस साल तक पूरा कर लिया। उसमें से एक वाटिका यहाँ भी है। इस देख रेख बहुत अच्छे सुंदर ढंग से लोग कर रहे हैं। आप उन पेड़ों को रोड के साथ इसके बाउंड्री पे देख सकते हैं। और वैसे भी आचार्य जी का परिवार भी पूरे समाज में से काम कर रहा है। और अभी इन्होंने जिस तरह की, अभी आप तो बहुत यहाँ कम गायें देख रहे हैं, इसके अलावा भी दूसरे शेड में उधर भी, और सारी सबसे बड़ी बात है कि सारी देसी गायें,
यहाँ पर इनके पास कोई दूध की प्राथमिकता नहीं है कि ज्यादा दूध नहीं, जो भी गाय हैं, देसी गायों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं और उनके अच्छे उत्पाद को लोगों को बहुत ही मतलब सहूलियत के साथ पहुंचवाने का भी काम कर रहे हैं। यहाँ से चंडीगढ़ से लेकर हर जगह इनके गौ उत्पाद जा रहे हैं और बीच में यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे खाद भी तैयार किए थे और आगे भी होगा जो लोगों को दिया गया। तो इस तरह के कार्य चल रहे हैं। तो हमारा जो फाउंडेशन है जय मधुसूदन जय फाउंडेशन अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर के हम लोग पर्यावरण को बड़े ही विस्तृत भाव से देखते हैं कि हम हर कार्य को अपने साथ जोड़ें, लोगों के साथ जोड़ें, लोगों के जीवन के साथ जोड़ें। एक दिन केवल हम गोपाष्टमी विशेष पर्व पे गौ का ध्यान न रखें, गौ माता का ध्यान न रखें, ये हमारे दिनचर्या का विषय था। हमारे घर में भोजन बनने के पहले एक रोटी गौ के लिए निकलने की परंपरा हम लोग उस संस्कृति के हैं। आज भी हम गौओं की देखभाल करें। एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि जितने सारे गौशालाओं के नाम पर बड़ी बड़ी संस्थाएं चला रहे हैं उनका भी ध्यान होना चाहिए कि हम धन अर्जन तो करें लेकिन गौओं की सेवा करें। देखिए बार बार मैं बोलता हूं कि यहाँ के किसी भी गाय और देखिए किस तरह वो मतलब मस्त मौला होकर के और कितने अच्छे ढंग से, कितने स्वास्थ्य और स्वस्थ ढंग से यहाँ पे सारे छोटे से बड़े बछड़े से लेके बछड़ियां, गायें, सारा कितने संतुष्ट हैं। तो इस तरह की होनी चाहिए कि अगर हम लोग हमें धन कहीं अर्जित करते हैं, देते हैं, तो उससे हम उनकी सेवा प्रॉपर करें। कहीं में बाहर भी कोई गाय ऐसी मिलती है तो उसकी देख रेख करें। चंडीगढ़ मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कई बार गायों की रोड पे दुर्दशा होती है। आप किसी विशेष गौशाला को फोन करते हैं, वो बोलते हैं हमारा एरिया नहीं है, उसका इसका। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तुरंत पहले उस गाय का देखभाल करनी चाहिए। बहुत लोग अच्छा भी कार्य करते हैं, उनकी सराहना भी करते हैं, लेकिन हमें उचित ढंग से इसकी देखभाल करनी चाहिए। हालांकि हमारे फाउंडेशन पे विशेष रूप से हम कोई इसके लिए अलग से नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे संस्थाओं के साथ मिलकर जो भी हम सहयोग कर सकते हैं हम लोग करते हैं समय समय पर। और हम लोगों का प्रयास रहता है कि गौ सेवा भी हमारे पर्यावरण का एक अंग है, हमारे प्रकृति का एक अंग है। इनके गोबर से लेके, मूत्र से लेके हर चीज हमारे खेतों के लिए भी वरदान है, हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान है। इनका दूध जिससे घी और तरह दही, छाछ, तरह तरह की चीजें निकलती, वो तो वरदान है ही। बाकी गोबर और मूत्र भी एक वरदान से कम नहीं है। तो आइए हम सब आज गोपाष्टमी के दिन शपथ लें, प्रण लें कि हम जरूर अपने आसपास कुछ गायों की भी देख रेख करेंगे, पेड़ पौधों की तो करेंगे ही, पानी तो बचाएंगे ही, प्लास्टिक को तो भगाएंगे ही, लेकिन गौ संवर्धन के लिए भी गौ का भी, गायों का भी, गौ माता का भी देख रेख अवश्य करेंगे, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति समृद्ध हो सके। और जो समर्थवान है, जिसके पास क्षमता है, जो देखभाल कर सकता है या करा सकता है, एक दो गायें जरूर पालें और अपने परिवार को संस्कार दें। इन्हीं शब्दों के साथ आने वाले देवोत्थान एकादशी और तमाम सारे हमारे धार्मिक पर्व की शुभकामना देते हुए मैं आग्रह करूंगा कि उसको आप अपने संस्कृति से जोड़ें और अपने परिवार के सभी सदस्यों को जरूर इसमें संलग्न करें, जिससे हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और हम विश्व गुरु की ओर अग्रसर हों। गौ सेवा ये भी एक विश्व गुरु भारत के बनने का मतलब एक तरह से मार्ग प्रशस्त करता है। अगर जब यहाँ गौओं की स्थिति सुधरेगी, इस तरह के अगर हर गौशाला में इस तरह की गाय देखने को मिले तो इनकी समस्या ही खत्म हो जाएगी। इसलिए हम चंडीगढ़ से चल करके 20 से 25 किलोमीटर दूर इस गौशाला में आता हूँ, जहाँ आकर के गायों की स्थिति देखकर मन आनंदित होता है और हम लोग फिर आगे एक अच्छे संकल्प के साथ सामाजिक कार्य के लिए आगे। आज इस गोपाष्टमी पे फिर आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और अपने पर्यावरण धाम के लिए आशीर्वाद मांगते हुए कि जल्द से जल्द हमारी जन्मभूमि मां जाकर धाम की स्थापना हो जाए। महाराज जी हमें आशीर्वाद प्रदान करें।